4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर या 5वीं क्लास। तो इधर उधर की बात ना करके सीधे हम अपनी क्लास चालू करते हैं। पहला वर्ड आज की क्लास का जो है वो है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है प्रलय, संकट, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफ या कैटेक्लिज्म। ये तीनों वर्ड अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वन वर्ड याद करते हो तो एमबी पब्लिकेशन के अंदर आपको ये तीनों वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे तीनों को एक साथ डालते हैं, वहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे, या तीनों एक साथ। तो कैलेमिटी का मतलब क्या? डिजास्टर, आपदा। ठीक, तो हम कैसे याद करेंगे इसे? कैलेमिटी से निकला मिट्टी। क्या निकला? मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। जब भूकंप, तेज बारिश, बाढ़, इस तरह की चीज़ें आती हैं तब डिजास्टर या आपदा कहते हैं हम उसे। तो कैलेमिटी, काली मिट्टी बह जाती है। देयरफॉर द वर्ड डिजास्टर, एक वर्ड इसका ये बना। कैटेस्ट्रोफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको प्रीवियस में 10 दफ़ा देखने को मिलेगा। कैटेक्लिज्म 10 दफ़ा देखने को मिलेगा, याद कर लेना दोनों। नेक्स्ट वर्ड इज काल्ड्रॉन। काल्ड्रॉन, काल्ड्रॉन को हम बोलते हैं एक बड़ी कढ़ाई होती है, इट इज कॉल्ड काल्ड्रॉन। तो लार्ज केटल या केतली के लिए भी यूज हो सकता है ये काल्ड्रॉन। बड़ी जो केतली होती है ना, उससे हम कहते हैं काल्ड्रॉन। कैसे याद करेंगे? ड्रोन होता है, ड्रोन। ड्रोन किस शेप का होता है? आपने देखा होगा, जो ऊपर से आता है ड्रोन इस शेप का ही तो होता है, जिसमें एलियंस आते हैं। ड्रोन इस शेप का ही तो होता है, कढ़ाई की शेप का है। तो लार्ज केटल यानी कि कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड इज कैलेबर। नेक्स्ट वर्ड इज कैलेबर। कैलेबर क्या? कैलेबर, गलत पढ़ा आपने, स्पेलिंग देखो। कैलिब्री, BRE है। बर बोलोगे तो BER निकलेगा मुंह से, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि कैलिबर भी एक वर्ड है और कैलिब्री भी एक वर्ड है। दोनों का मीनिंग है क्षमता, एबिलिटी। क्या मीनिंग है? एबिलिटी। तो कैलिब्री बोलो या कैलिबर बोलो, स्पेलिंग बस मतलब स्पेलिंग सेम है, बस वर्ड पोजीशन चेंज हो रही है वर्ड्स की। कैलिबर। नेक्स्ट वर्ड इज कालीग्राफी। कालीग्राफी, कालीग्राफी, कालीग्राफी। कालीग्राफी होती है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। जो आप देखते हो ना, मतलब ऐसे कुछ लिखा हो, स्टाइलिश वे में जो लिखा होता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। इट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो कैसे याद करेंगे? ग्राफ है, सपोज ग्राफ बन रहा है। ग्राफ में जो कैलीग्राफी में राइटिंग होती है, उसमें टेढ़े मेढ़े वर्ड करके लिखते हैं हम। ए लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं। और ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ भी टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो ग्राफ भी कैसा है? ब्यूटीफुल, टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे कैलीग्राफी की राइटिंग होती है, उसी टाइप का ग्राफ भी होता है। तो कैलीग्राफी, होप याद हो गया हो यहाँ से। गुड हैंड राइटिंग में कम से कम टाइम में कराने की कोशिश कर रहा हूँ आज। बताना कि एफर्ट ये वाला सही लगा या पहले वाली वीडियोस में जो था वो सही लगा। अब ये 2 वर्ड हैं, प्रोनाउंस सेम करेंगे, कालोस एंड कालो। हम इसे ऐसे ही बोलेंगे जिससे कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। पहला वर्ड बोलेंगे हम कालोस, सेकंड वर्ड इज कालो। तो कालोस की अगर हम बात करें, अब इन्हें याद करते हैं दोनों को, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बहुत ज़्यादा। कालोस, कल्लू होता है, कल्लू। हम कल्लू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कालो। कालो, कालो। क्या बोलेंगे? कालो, कालो, कालो। स्पेलिंग यहाँ से याद हुई हो, होप। CALLO, CALLO। दोनों में से हमने इतना लिया और उसको क्या प्रोनाउंस किया? कालो, कालो, कालो। अब कालो एक बंदा है, ठीक। वो आया कहाँ से? US से। कहाँ से आया? US से। तो जब वो US से आया ना, उसके अंदर अपना एक अलग ही एटीट्यूड है। कैसा एटीट्यूड है? एक अपना अलग ही एटीट्यूड है। एक कहते हैं ना, रौला पेलना चाह रहा है वो अपना। क्या? रौला पेलना चाह रहा है अपना, कालस। तो उससे जो कोई भी आता है, वो गांव में, जब वो गांव में गया तो उसके पास जो कोई भी आता है ना, वो बहुत ही रौला पेलता है, जो कोई भी उसके पास आता है। और क्या करता है? संवेदनाहीन तरीके से देखता है सबको, निर्दयी हो गया वो। अब उसे गरीबों पे, सब पे तरस नहीं आता, क्योंकि US से आया भाई। कालो, US, मैं स्पेलिंग भी याद करवा रहा हूँ, US से आया भाई। तो अब इसमें संवेदना कहाँ रहेगी? सबको निर्दयी तरीके से देखा, अब गरीब लोगों से पसंद नहीं है। तो कालस जब US से आया तो कैसा है?
निर्दयी है, निर्दयी बोले तो क्रूअल। इनसेंसिटिव है, संवेदनाहीन है। ठीक है, तो 2 वर्ड याद हुए। कालो कहाँ से आया? कालू, कालू आया है यूएस से। क्रूअल है, इनसेंसिटिव है। अब उसके पास कोई भी जाता है ना तो उससे कैसे बोलता है? सबसे दूर हट। क्या बोलता है? दूर हट। भाई वो यूएस से आया है, हर किसी को थोड़ी मुंह लगाएगा। दूर हट। तो नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूरेट। इन दूर हट, इंड्यूरेट। अगला कालो, ये वाला कालो, ये वाला कालो जो है ये लो फील करता है। 1-2 कालो है, एक कालो यूएस से आया और एक कालो है जो कि लो फील करता है। कैसा फील करता है? लो फील करता है। वो लो फील क्यों करता है? वो देखता है दूसरे कालों को कि यार ये तो यूएस से आ गया, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसलिए वो लो फील करता है। तो कालो क्या हो गया? इनएक्सपीरियंस्ड, बोले तो अनुभवहीन। लो क्यों फील करता है ये वाला कालो? क्योंकि वो अनुभवहीन है, इसलिए इनएक्सपीरियंस्ड। एक और वर्ड इसका फ्लैगलिंग। ठीक, ये आपको अपने आप याद करना होगा, आया हुआ वर्ड है, छोड़ना मत। अगला वर्ड इज कैनवास। नेक्स्ट वर्ड इज कैनवास। कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना, प्रचार प्रसार करना, जैसे इलेक्शंस में होता है ना वो। तो 2 वर्ड है सेम स्पेलिंग के, सेम स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये आपको कंफ्यूजिंग वर्ड में मिलेंगे, वो दूसरा वर्ड आप ढूंढोगे बुक के अंदर ही है। कंफ्यूजिंग वर्ड में दोनों साथ में लिखे होंगे, आपको देखना है वो। ठीक, आप खुद याद करोगे। दूसरा मैं ये वाला याद करवा रहा हूँ, कैनवास। आज के 2 मीनिंग होते हैं ASS के। एक जो हॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलता है, आई विल किक योर एस, बहुत जनरली यूज़ करते हैं, नॉर्मली वो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में। और एक एस का मतलब होता है गधा। कौन, क्या होता है? गधा। वी फॉर बोले तो वोट। तो गधे वोट मांगने आते हैं, गधे ही तो वोट मांगने आते हैं, याद कर रहे अपन। तो कैनवास बोले तो वोट मांगना, सर्वे करना किसी चीज़ का, एग्जामिन करना कि भाई क्या हाल चाल है, वोट्स मांगना, पोल, सारा वोट से रिलेटेड है ये। मतलब जिस भी चीज़ में लोगों के पास जाकर आप उनकी से जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, इट इज़ कॉल्ड कैनवास। ठीक, होप याद हो गया हो। गधे, एस बोले तो गधे, वी बोले तो वोट, कैनवास। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटलाइज। स्पेलिंग में जेड है। क्या है? जेड। क्या है स्पेलिंग में? जेड। एक और स्पेलिंग है सेम प्रोनाउंसिएशन की, वो भी मैं बताऊंगा। स्पेलिंग में जेड है इसमें। तो कैपिटलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, धन उपलब्ध कराना, अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कराना किसी काम के लिए। तो उसको हम क्या कह देते हैं? फाइनेंस्ड। 2 मीनिंग बनते हैं इसके। फाइनेंस्ड बुक में लिखा हुआ है मनी प्रोवाइड कराना, तो फाइनेंस्ड। सेकंड होता है कि किसी चीज़ से एडवांटेज लेना। जब मनी उपलब्ध करा दिया तो भाई एडवांटेज उठाओगे आप, तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो कैपिटलाइज भी होता है इसका मीनिंग। इसमें एस आ गया, यानी कि 2 मीनिंग है एस। देखो अब आप फायदा उठाओगे इस चीज़ का, कैसे कि आप जेड लिख दो तब भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, आप एस लिख दो तब भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। तो कैपिटलाइज का एक मीनिंग याद हो गया, टू टेक एडवांटेज। आपने फायदा उठाया ना, क्योंकि 2 स्पेलिंग है, दोनों में से कोई सी भी आप चुपका सकते हो। और कैपिटलाइज, आपको कैपिटल में जाना है, सपोज करो आपको दिल्ली जाना है, इंडिया कैपिटल में, तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी, तो पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, इट इज़ कॉल्ड फाइनेंस्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का मतलब होता है समर्पण करना, खुद को आत्मसमर्पण करना, खुद को समर्पित कर देना किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए नहीं, मतलब आत्मसमर्पण कर देना, हार मान के। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? मैंने बोला भाई अगर टाइम से नहीं आए तो पीटूंगा, अगर लेट आए तो पीटूंगा। पिटू लेट, पीटूंगा। तो आपने क्या कर दिया? ठीक है सर हम लेट नहीं आएंगे, हम सरेंडर करते हैं। आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर करते हैं। यील्ड, सर यील्ड, ये भी आत्मसमर्पण है। पेंसिल से जहाँ पे वर्ड है ना, जो नए वर्ड मैं बता रहा हूँ, पेंसिल से वहाँ साथ के साथ लिखते जाना, तब तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही देख के याद करने की कोशिश कर रहे हो तो अभी 2-3 क्लास 5-6 क्लास हुई हैं, आपको लग रहा होगा कर लोगे, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा फिर बर्डन लगेगा आपको। ठीक, तो काम को अभी से आसान करके चलो। यील्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ वर्ड है। सरेंडर, इसका मतलब भी क्या होगा? सरेंडर, सरेंडर आत्मसमर्पण। कैसे? भाई अगर तू लेट आएगा तो मैं तुझे पीटूंगा, पीटू लेट। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रीशियस। कैप्रीशियस, 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 कैप्री,
कैपरी सुना है? एक होता है फुल पैंट, एक होता है निक्कर, एक होती है कैपरी, घुटने से नीचे वाली। किसी बंदे के अंदर आदत है कोई भी फंक्शन अटैम्प्ट करे, सपोज किसी की शादी अटैम्प्ट करनी है, सब कोट पैंट में जाएंगे, वो भाई सब जाएंगे कैपरी में। किस में जाएंगे? कैपरी में। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, शर्ट लगा के टाई लगा के कैपरी में। तो कैप्रीशियस कैपरी, कैपरी कैसा है वो बंदा? सन की। कैप्रीशियस का मतलब सन की, कैपरी पहन के चला जाता है हर कहीं, सन की है ना। तो फिकल माइंडेड, फिरे हुए दिमाग का, whimsical। अच्छा, कैपरी पहन के जाता है और साथ में साइकिल भी ले जाता है। कैपरी पहन के जाता है, साथ में साइकिल भी ले जाता है, whimsical। फ्रीकिश, इम्पल्सिव, सारे मीनिंग है कैप्रीशियस के, जिसका मतलब है सन की। क्या मतलब है? सन की। फिकल माइंडेड, साइकिल लेके जाता है, whimsical। फ्री की साइकिल ले जाता है, फ्रीकिश, इम्पल्सिव, सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड इज कैरकास। अच्छा, इसका मिलता जुलता एक वर्ड हमने पिछले लेक्चर में किया था, जो था कैडेवर। वो था डेड ह्यूमन बॉडी। क्या था? डेड ह्यूमन बॉडी। ये है डेड बॉडी ऑफ एनिमल। कैसा एनिमल? चूहा, बिल्ली, कुत्ता ना, लार्ज एनिमल। लार्ज एनिमल की डेड बॉडी। कैसे याद करेंगे? आप कार से जा रहे हो, अभी हमने एस पढ़ा, एस का मतलब दो, कि क्यों एस, और एस का मतलब गधा, दो मीनिंग हमने पढ़े। तो आप कार से जा रहे हो, आपकी कार के सामने आ गया गधा। क्या आ गया? टक्कर मार दी, मर गया। तो डेड बॉडी होगी गधे की। गधा लार्ज एनिमल भी है, तो कैरकास बोले तो डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल। अगले वर्ड करते हैं, दूसरे वाले जो लिखे हुए हैं। जरा कैमरा सेट कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट वर्ड इज कार्डिनल। कार्डिनल, 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 कार्डिनल बोले तो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मुख्य। कार्डिनल बोले तो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। कैसे याद करोगे? जॉब करते हो कहीं पे, गले में पट्टा डला होता है, पट्टे में कार्ड लगा होता है। दैट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंटर योर इंस्टीट्यूट। उस कार्ड से एंट्रेंस पे लगाओगे तभी एंट्रेंस खुलता है। आजकल इस तरीके का सिस्टम हो गया है, हम सब जानते हैं। तो कार्डिनल इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको कार्डिनल लेके ऑफिस नहीं जाना, आपको कार्डिनल लेके पानी भरवाने जाना है, पानी भरवाने जाना है नल पे। तो वो कार्ड जो है नल का बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पानी मिलेगा। क्या है वो कार्ड? इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बोले तो एसेंशियल है, एसेंशियल बोले तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल बोले तो प्राइमल। अब इसको याद करो, प्राइमल यहाँ नल, यहाँ मल, ठीक, प्राइमल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज कैरीन। CAREEN, कैरीन, 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 कैरीन से बोले तो कैरीना, कैरीना। कैरीन इज स्वे। स्वे का मतलब होता है जैसे डांस करते हैं, एक जगह से दूसरे तेजी से आगे, मतलब बढ़ते हुए। तो कैरीना इट इज़ लाइक डांस मूवमेंट होता है, डांस वाले जो होते हैं। आप करके दिखाऊं क्या? कैरीन, कैरीना क्या करती है? डांस करती है। टू मूव, आगे पीछे मूव करना, इसे हम कहते हैं स्वे। कैरीना क्या करती है? स्वे, यानी कि डांस करती है। नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज, कार्नेज, कार्नेज। कार से एक बार हमने भी गधा मारा। अब कार से हमने जो एज के लोग हैं ना, सब एज के लोगों को उड़ा रहे हैं कार से, सब एज के लोगों को उड़ा रहे हैं। छोटा बच्चा उसे भी उड़ा रहे हैं, बड़ा बच्चा उसे भी उड़ा रहे हैं, बुजुर्ग उनको भी उड़ा रहे हैं। तो कार्नेज मतलब उससे मतलब ही नहीं है कि किस एज का है, छोटा है बड़ा है। कार्नेज मतलब जनसंहार, जो भी आ रहा है सबको कत्ल कर रहा है। मास एक्र, तो जब ऐसा करेगा, कार से हर एज के इंसान का कत्ल करेगा, तो मास हो जाएगा चारों तरफ, पूरा एकड़ लैंड भर जाएगा, 100 एकड़ लैंड होगा वो भी भर जाएगा मास से। तो कार्नेज बोले तो मैसेकर। ये स्पेशली यूज होता है ह्यूमंस के लिए, ये वर्ड भी स्पेशली यूज होता है ह्यूमंस के लिए। लेकिन अगर सिनोनिम में मैसेकर नहीं दिया हुआ तो हम स्लॉटर पे भी टिक कर देंगे, ये जानवर के लिए है, ठीक है। ये कत्ल नहीं होता बेसिकली, स्लॉटर स्लॉटरिंग होती है, होता तो कत्ल ही है, लेकिन वैसा कत्ल नहीं होता कि मार के छोड़ जाओ, ये होता है बूचड़ खाना, ठीक। पिछले लेक्चर में भी ऐसा मिला जुला वर्ड आया था। नेक्स्ट वर्ड इज कैसानोवा। कैसानोवा, ये वर्ड तो बहुत बार आपने सुना भी होगा। ए पर्सन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस, दिलफेक आशिक कहते हैं इसे कैसानोवा को। क्या कहते हैं? दिलफेक आशिक, लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशन।
नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रोफ। ये अभी हमने पीछे अभी 2 मिनट पहले एक वर्ड किया है जो कि हमने किया था कैलामिटी। कैलामिटी किया था, कैटास्ट्रोफ, कैलामिटी। अच्छा, इसमें कैटास्ट्रोफ में और इसमें एक माइन्यूट सा अंतर है। ये जो कैटेक्लिज्म होता है ना, कैटेक्लिज्म, ये होता है जल प्रलय, पानी से आई हुई आपदा के लिए स्पेशली ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है, और ये हम वैसे किसी भी आपदा के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, कैटेक्लिज्म, कैलामिटी। अभी आया, इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओ कैसे बना रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज केव। केव के बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं, एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। जब ये नाउन होगा ना केव, तो इसका मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। और जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है क्रम्बल, कोलैप्स, टूट जाना, ठीक, दबाव में टूट जाना। तो हम इसे कह सकते हैं क्रम्बल अंडर प्रेशर, दबाव पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो केव है, केव के ऊपर सही है, केव में जानवर रह रहे हैं, गुफा है वो। लेकिन जब केव के ऊपर कुछ रखते जाओगे, बनाते जाओगे, बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो बिल्डिंग के दबाव में केव कोलैप्स हो जाएगी, टूट जाएगी, क्रम्बल अंडर प्रेशर। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर, और उसका अगला सेंश्योर। दोनों को एक साथ करते हैं अपन। सेंसर, 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 सेंसर बोर्ड। अभी तो याद हो जाएगा ये इस तरीके से, लेकिन जब बाद में आएगा ना तो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये कौन सा है, ये कौन सा है। अभी कलेश खत्म करता हूँ उसका मैं, कंफ्यूजन वाला। 2 मिनट रुको बस। सेंसर, सेंसर, सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड। हम क्या बोल रहे हैं? सेंसर बोर्ड। क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? सेंसर, BOARD बोर्ड हैं, लेकिन हमें मतलब किससे है? बोर्ड के अंदर भी OR आ रहा है, आ रहा है, सेंसर के अंदर भी OR आ रहा है, तो सेंसर बोर्ड। बस इतना कर लोगे ना तो सेंसर बोर्ड आप समझ जाओगे, जो मूवीज में बैन करता है उसके अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल पार्ट को बैन करना, ठीक। सेंसर बोर्ड का मतलब बैन करना, सेंसर का मतलब बैन करना। सेंसर बोर्ड स्पेशली मूवीज के लिए यूज होता है, और ये वाला सेंसर जो है ये किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबंध लगाना हो गया, किसी भी चीज़ पे बैन करना हो गया। सेंश्योर, श्योर, सेंश्योर। अब अगला आया सेंश्योर। तो अब सेंसर बोर्ड पे जब क्रिटिसाइज करने जाते हैं, थोड़ा साउंड आ रहा होगा, ठीक, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। सेंसर बोर्ड पे जब उससे बैन करने जाते हैं तो फिर बोर्ड वाले, जिसकी मूवी को बैन किया जा रहा है, बैन या उसके किसी पार्ट को हटाया जा रहा है, तो वो क्या कहता है कि सर आर यू श्योर कि आपको ये पार्ट बैन करना है, ये पार्ट अनएक्सेप्टेबल है आपके लिए, आप इसे हटाना चाहते हो, सेंसर आर यू श्योर। तो वो जो बोर्ड वाले बंदे होते हैं, हमें मत सिखा, हमें मत सिखा, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर देते हैं उस बंदे को। क्या कर देते हैं? स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर देते हैं, रेप्रीमेंड, फटकार लगा देते हैं। तो सेंश्योर का मतलब होता है फटकार लगाना, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज एंड रेप्रीमेंड। नेक्स्ट वर्ड इज चाउज। चाउज, चाउज का मतलब होता है अव्यवस्था। चाउज का मतलब अव्यवस्था। चाउज, 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 चारों तरफ घर छोड़ के चले गए आप, घर में आपके कुत्ते बिल्ली पाल रखे आपने, लौट कर आए, चाउज, चारों तरफ अव्यवस्था फैली होगी, तकिया कहीं, जूते कहीं, चप्पल कहीं, कोई कुछ काट दिया, कुछ फाड़ दिया। चाउज, चारों तरफ अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर। पैंडेमोनियम, आपने पांडा पाल रखा होगा, वो भी सेम चीज करेगा, पांडेमोनियम, पैंडेमोनियम, ठीक। एक और जगह पे चाउज होती है, जब अलार्म लगाते हैं सुबह, तो बेड पर अलार्म लगा के सो जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन अलार्म को बंद करते में घड़ी इधर गिर गई, उधर गिर गई, चाउज सब कुछ अव्यवस्थित कर देते हैं, तो बेड अलार्म। चाउज, कंप्लीट डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम एंड बेड अलार्म। नेक्स्ट वर्ड इज कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मा एक बाइक है, सबने देखी होगी या नहीं, अब आजकल नहीं दिखती, लेकिन काफ़ी फेमस बाइक है, दिखती नहीं है रोड पे, पता नहीं क्यों, शायद बंद हो गई हो सकता है। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक वो बाइक बड़ी ही अट्रैक्टिव थी। कैसी थी? बहुत ही अट्रैक्टिव बाइक थी, आकर्षक बाइक थी। अट्रैक्टिव बोले तो आकर्षक बाइक थी, अट्रैक्टिव आकर्षक बोले तो मैग्नेटिक बाइक थी, अपनी तरफ आकर्षित करती थी। कौन सी बाइक? कैरिज्मा, कैरिज्मा, कैरिज्मा। एक बार डाल लेना गूगल पे, याद हो जाएगा वर्ड अपने आप। कैरिज्मेटिक, अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक। आगे के वर्ड करते हैं आप अगले। अगला वर्ड, लेकिन इस वर्ड से पहले पिछले लेक्चर में मिला जुला एक वर्ड करवाया था हमने, जो था ऑस्टेरिटी
एंड एस्केटिसिज्म, वो भी प्योर था, लेकिन वो प्योर था पूरी लाइफ टाइम के लिए जो प्योरिटी ले रहा है सन्यासी, जो अपना जीवन की सुख सुविधाएं त्याग कर सन्यासी बन रहा है, डेट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी और एस्केटिसिज्म। ये भी इस वर्ड का जो मीनिंग है चेस्ट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, चेस्ट, ये भी प्योर है, पवित्र है, लेकिन ये लाइफ टाइम वाला नहीं है। इट इज़ अप टू ए, मान लो अभी मुझसे पूछा आर यू प्योर, अगर मैं भी प्योर हूँ तो मैं बोल दूंगा आगे हाँ मैं प्योर हूँ, नहीं हूँ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन याद कैसे करेंगे, जो लोग हंसते, चेस्ट यहाँ से मैंने निकाला हंसते, जो लोग हंसते रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, दे आर प्योर, दे आर विर्चुओसो, दे आर सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेट करते रहते हैं इसीलिए तो हंसते रहते हैं। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट जो प्योरिटी होती है वो स्पेशली सेक्सुअल प्योरिटी होती है कि इंटरकोर्स नहीं किया आपने, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जब तक, तब तक के लिए सेलिब्रेट वर्ड का यूज़ करते हैं, वर्जिन। ठीक, तो ये चेस्ट जो हंसते रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बार आया वर्ड है ये सेलिब्रेट, प्रीवियस ईयर में आप लगाओगे ना थोक के वहाँ में मिलेंगे वर्ड। ठीक, सेलिब्रेट एंड वर्जिन। नेक्स्ट वर्ड इज चाउविनिज्म, नेक्स्ट वर्ड इज चाउविनिज्म। ट्रिक अपने आप बनाना, याद मैं करवा रहा हूँ, मतलब मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। चाउविनिज्म होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी। ठीक, मीनिंग अपने आप को सुपीरियर समझना, किस वजह से, ड्यू टू रेस, आपकी कास्ट क्या है, अरे मैं चौधरी में फलाना, इस वजह से अपने आप को सुपीरियर समझना, या फिर जेंडर की वजह से, अरे मैं मेल मैं फीमेल, इस वजह से अपने आप को सुपीरियर समझना, या फिर लोकेशन की वजह से कि अरे हम यहाँ रहते हैं बड़ी कॉलोनियों में, इस वजह से अपने आप को सुपीरियर समझना, रीज़न कोई भी हो। लेकिन चाउविनिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर और फलाना ढिमका दिखाना, जो भी समझ लो अपने आप। एक फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी तो ये हो गई, एक फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी जब अपनी कंट्री की वजह से आती है कि अरे हम अमेरिका में रहते हैं हमसे कोई क्या कहेगा, अरे हम इंडिया में रहते हैं हमसे कोई क्या कहेगा, वो होती है अंध देशभक्ति, कट्टर भक्ति। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम जिंगोइज्म। सपोज हम बाहर गए कहीं दूसरे छोटी मोटी, नेपाल का हमें कोई मिलेगा, नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका का, हम उससे मुँह लग रहे हैं कि अरे जा तेरी कंट्री ऐसी है, हमारी ये है वो है, तो हम क्या कर रहे हैं, सुपीरियॉरिटी तो दिखा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। इट इज़ कॉल्ड जिंगोइज्म, अंध देशभक्ति, कट्टर भक्ति। सुपर पैट्रियोटिज्म, अंध देशभक्ति, कट्टर भक्ति। फेनेटिक, वन वर्ड में बहुत बार आया है, सुपीरियॉरिटी जिंगोइज्म भी बहुत बार आया है। ठीक है, ये थोड़ी नेगेटिव देशभक्ति होती है, लेकिन थोड़ी नेगेटिव साइड पे जाके देशभक्ति होती है, जिस देशभक्ति के लिए आप अंटसंट हरकतें करना चालू कर दोगे, दूसरे को परेशान करना, डेट इज कॉल्ड जिंगोइज्म एंड फेनेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज चीट, इसका मैं नहीं करवाऊंगा, अपने आप करो। अगला वर्ड चाइल्ड, 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 चाइल्ड की स्पेलिंग पढ़ते हैं CHIDE, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। हम चाइल्ड को डांटते हैं, सारे लोग चाइल्ड को डांटते हैं, चाइल्ड को, किसको डांटते हैं, चाइल्ड को। डांटना बोले तो स्कॉल्ड करते हैं, क्यों डांटते हैं, रैप करते रहते हैं, आज के सारे बच्चे रैपर बनते हैं, रैपर। रेप्रीमेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। रिब्यूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। लैम्बास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है ना, याद कैसे करेंगे, हम चाइल्ड को डांटते हैं, स्कोल्ड तो हमें पता है सबको, क्यों डालते हैं, रैपर बना फिरता है, टी शर्ट मांगता है, रीबुक की टी शर्ट मांगता है, रीबुक, रिब्यूक, रिब्यूक, लैम्बास्ट। ठीक, तो चाइल्ड, होप याद हो गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेमर, क्लेमर, क्लेमर। क्लेमर होता है लाउड कंप्लेन और डिमांड करना। क्या होता है क्लेमर, लाउड कंप्लेन और डिमांड करना। किसी चीज़ की मांग कर रहा है तो वो भी शोर मचा कर रहा है, किसी चीज़ की शिकायत कर रहा है उसमें भी शोर मचा रहा है। क्लेमर, 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 क्लेमर। मुझे क्ले मरना, मुझे क्ले ला कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे क्ले से खेलना है। क्लेमर बोले तो क्ले ला कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे क्लेमर, क्ले से खेलना है। क्लेमर, क्लेमर, क्लेमर। इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो वो क्ले मांग रहा है, इसके लिए डिमांड हो गई, और धमकी भी दे रहा है, नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा, तो कंप्लेन भी हो गई। तो क्लेमर, क्ले ला कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो लाउड कंप्लेन, चिल्ला चिल्ला कर करना, कंप्लेन चिल्ला चिल्ला कर ही डिमांड करना। लाउड कंप्लेन और डिमांड इज कॉल्ड क्लेमर। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन, 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 क्लैंडस्टाइन। कैंडल, क्लैंडस्टाइन से कैंडल, टाइन से टांग दी। सपोज रूम के अंदर किसी ने चुपचाप लाके कैंडल टांग दी जादू टोना करने के लिए। ठीक,
तो ये हरकतें जब की जाती हैं, ये हरकतें की जाती हैं चोरी छुपे गुप्त रूप से, ढोल पीट के तो नहीं की जाती, है ना। तो समथिंग डन इन सीक्रेट, गुप्त रूप से ये काम किया जाता है। कैंडल ला के टांग दी, ठीक, गुप्त रूप से की जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पहले तो मीनिंग याद कर लो। गुप्त, कैसा गुप्त, समथिंग डन इन सीक्रेट। अब इसके जो मीनिंग है वो जब हमें दिखेगी तो हम कैसे करेंगे उस कैंडल को, हुश 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 हुश, एक मीनिंग हो गया ये। दूसरा, मगर उसने ऐसा किया क्यों, अगर मगर, सेकंड मीनिंग ये। सरप्टिशियस, भाई साहब इतनी बार मिलेगा ना देखने को, मजा आ जाएगा सच में। कॉवर्ट, आय हाय कमाल का वर्ड। फुर्टिव, भाई साहब बहुत मेहनत लगी इन वर्ड को छांट के यहाँ लिखने में, ठीक है ना। स्नीक, याद है ये वाले आपको खुद करने पड़ेंगे, मैं नहीं याद करवा रहा। कॉन्सील्ड, ये सब गुप्त हैं, सीक्रेट, सीक्रेट रूप से किए हुए काम सारे के सारे। ये सारे वर्ड पेंसिल से लिख लेना और इन्हें चार्ट लेना ढंग से, इनके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ना है, ठीक है। कम लग रहे हैं ना मेरे भाई, तो ज़्यादा खलीफा मत बनो, बड़ी बड़ी बुक पढ़िए, ले लो चार्टते रहो ज़िंदगी भर, वो क्या अपना ख़त्म होने वाली कभी, ठीक है। और अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो यार इतना तो करना होगा मिनिमम, आई एम सॉरी, इससे कम नहीं हो सकता कंटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज क्लास्प। क्लास्प का मतलब होता है थामना, टू होल्ड। क्लास्प से हम ग्लास निकाल सकते हैं, क्लास्प, क्लास्प ग्लास, ग्लास को हम पकड़ते हैं पानी पीते हैं, ग्लास को होल्ड करते हैं, थामते हैं तभी तो पानी पीते हैं। क्लास्प, टू होल्ड है। अब इसके लिए एक वर्ड हमने पिछले लेक्चर में किया था, बक्कल। बेल्ट का बक्कल होता है, बेल्ट के दोनों छोरों को थाम के रखता है,